So good morning students. Today we are dealing with the topic past adjustment, which is very interesting one because in class 11th you have understood regarding the rectification of error, how to rectify the journal entry if any error or omission arise. In this year in partnership business firm accounting you have to deal with past adjustment topic and you have to deal with past adjustment related entry and you have to do that. So I have written sometimes after closing the account of partnership firm means आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसा कि हमने देखा था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर. जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दैट केस सर्टेन एरर अराइज. इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट बी अ चांस ऑफ गेटिंग एरर. तो इफ सम एरर रिलेटेड टू ओमिशन, हम कुछ चीज भूल गए एंट्री करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कोई पार्टनर को मिलना था जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो वो चीज को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम समझेंगे. और कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग रेशियो, बटना था 2:2:1 में लेकिन बढ़ गया 1:1:1 में, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है. सो दीज एरर ओमिशन आर रेक्टिफाई बाय पासिंग ए जनरल एंट्री. सो वी विल पास वन जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू make your numerical. I have jotted down the error. Might you can see omission of interest on capital. Either omission of interest on capital means while distributing the net profit amongst the partner, interest on capital आपने कैलकुलेट नहीं किया था. मीन्स हो सकता है फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना था वो नहीं दिया और प्रॉफिट निकाल के पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और हमें पता है प्रॉफिट तभी दिया जाता है जब ये सब एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं. तो एक एरर ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन का एरर हो सकता है. ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका भी एरर हो सकता है. और एक और है पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रॉन्ग रेशियो, आइदर इट्स अ मिस्टेक और चेंज इन रेशियो. पहले ये था और अब ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री में क्या एडजस्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाइल डीलिंग विद पास्ट एडजस्टमेंट वी शुड नो दिस थिंग. फर्म और पार्टनर ये दोनों सेपरेट टू एंटिटी हैं. अगर फर्म के लिए कोई चीज लॉस होगा तो वो डेबिट होता है और प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होता है. पार्टनर के लिए भी सेम कंडीशन है, लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट. फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देता है, फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देता है तो पार्टनर को मिलेगा इसलिए क्रेडिट और फर्म के पास से जाएगा इसलिए डेबिट. सो बच्चों, ये एक फॉर्मेट है जिसको आपको समझना है पास्ट एडजस्टमेंट में. ये फॉर्मेट ये बता रहा है कि क्या चीज को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. मैंने कुछ दो मिस्टेक लिया है अपने इस फॉर्मेट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. फर्म का जो भी प्रॉफिट आएगा, सपोज 60,000 प्रॉफिट आता है, तीनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो 60,000 हम यहाँ लिखेंगे और 20,000 20,000 20,000 हम यहाँ लिखेंगे. क्यों? हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब फर्म ने पार्टनर ए बी सी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किस रेशियो में, 1:1:1 में. अब बाद में पता लगता है ये दो चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एडजस्ट नहीं हुआ है. तो उसको एडजस्ट करने के लिए फर्म क्या करता है, वापस से वो प्रॉफिट जो बांटा था उसको वो वापस मंगाता है. तो फर्म के पास वो प्रॉफिट आएगा तो इसलिए क्रेडिट, और पार्टनर देंगे वापस फर्म को तो वो डेबिट. इसलिए मैंने लिखा है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर. मतलब फर्म ने जो पार्टनर को बांटा था वो पार्टनर वापस ला के देंगे, इसलिए वो डेबिट हुए हैं. क्योंकि फर्म के पास आएगा तो क्रेडिट और पार्टनर के पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट. ठीक, अब फर्म क्या करेगा, ये दो एरर थे जो मिस्टेक हुए थे. अब फर्म के लिए ये दोनों क्या है, एक्सपेंस, लॉसेज कंसर्न, तो डेबिट होगा. और ये पार्टनर को मिलना था जो छूट गया था, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सैलरी भी हमने लिखा है क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो ये इन लोगों को मिलेगा. अब बच्चों ध्यान रखना, जो प्रॉफिट फर्म ने लिया वापस पार्टनर से, ये दो अमाउंट को डिडक्ट करेगा. ठीक, सपोज 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 और सैलरी 1,000, तो 60,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो 58,000 आएगा. ये 58,000 वापस पार्टनर को मिलेगा. अब पार्टनर को मिलेगा तो फर्म से जाएगा, तो फर्म के लिए डेबिट और पार्टनर लोगों को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम रिमेनिंग प्रॉफिट. तो यहाँ पर 1,000 और यहाँ 58,000, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है बच्चों, ये जो शुड बी है इसको आप टोटल करोगे, 1 2 3, इसको आप यहां लिखोगे, इसको आप यहां लिखोगे, इसको आप यहां लिखोगे, तो आपके पास शुड बी का टोटल आ जाएगा. मींस फर्म ने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था पहले, लेकिन अभी करेक्ट होने के बाद ये वैल्यू आया. फिर आप मैच करोगे डेबिट और क्रेडिट को. अगर डेबिट ज्यादा होगा तो आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंस अमाउंट और डेबिट. अगर यहां क्रेडिट ज्यादा होगा तो आप यहां लिखेंगे डिफरेंस अमाउंट और क्रेडिट. यहां पर भी अगर ज्यादा होगा तो सेम. उसके अकॉर्डिंग अपने को जनरल एंट्री को करना है. ये बच्चों आप फॉर्मेट के फॉर्म में देखिए जरूर हो, लेकिन अब न्यूमेरिकल कंसर्न एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा. सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने बहुत सारे एरर देखा था, उसमें से लास्ट एरर जो है चेंज इन रेशियो या रॉन्ग रेशियो वाला, वो मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है और जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. ठीक है, तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना आया, 75,000. अब मैंने ये फॉर्मेट बनाया, फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना था, 75,000.
जो पार्टनर वापस ला के देंगे फर्म को, तो इसलिए फर्म के पास आएगा ये 75,000, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में लिखा है अब सी जो है वो बोल रहा है कि मेरे को ए और बी के बराबर रेशियो चाहिए। इसका मतलब है ए बी सी ये अब चाहते हैं कि तीनों में बराबर बटे सी के बोलने से। तो अब ये देखो कि शुड बी में 2:1, तो ये बिफोर का केस है, ये आफ्टर का केस है, फिर हम डिफरेंस अमाउंट को सेटल करेंगे। तो ये अब फर्म कैसे सेटल करेगा, तो फर्म क्या करता है 75,000 जो फर्म को प्रॉफिट आया, फर्म तीनों पार्टनर को बोलता है वो प्रॉफिट वापस ला के दीजिए जो हमने बांटा था आपको 2:1 में। तो 75,000 जो नेट प्रॉफिट फर्म का था जो बांटा था इन्होंने, वो पार्टनर ला के देंगे। तो पार्टनर के लिए क्या हुआ, उनके पास से जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा है तीनों में डेबिट। और फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म को आ रहा है तो 75,000 वापस। तो इसको 2:1 में बांटेंगे तो 30,000 15,000। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी का कंडीशन। अब बाद में क्या चाह रहा है सी कि उसको बराबर शेयर मिले ए बी सी के, ए बी के तरह। तो ए बी सी का तीनों का रेशियो 2:2 इक्वल रेशियो गया। तो अब फर्म क्या करेगा, फर्म 75,000 वापस पार्टनर लोगों को देगा क्योंकि ये लेके आ गया। अब उसके बाद न्यू रेशियो में बांट देगा। तो न्यू रेशियो अपना कितना है, इक्वल रेशियो। तो तीनों को बराबर अगर बांटता है 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000। नाउ ए और बी सी तीनों पार्टनर को ये देखना होगा कि इनको एक दूसरे को लेन देन में किसको किसने देना है। तो अब देखो ए को 30,000 डेबिट तरफ दिख रहा है और 25,000 क्रेडिट। तो एक्सेस क्या है, एक्सेस है 5,000 डिफरेंस अमाउंट और डेबिट ज़्यादा है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेबिट। बी में 30,000 है, इसमें भी तो 5,000 सेम एक्सेस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेबिट। सी में 15,000 है डेबिट और 25,000 है क्रेडिट। तो दोनों का डिफरेंस अमाउंट तो 10,000 हुआ। ठीक, पहले 15,000 रुपये मिला था सी को, लेकिन अभी मिलना चाहिए 25,000 25,000। सो शॉर्टफॉल हो रहा है, इसको शॉर्ट पड़ रहा है कितने का 10,000 का, तो मिलना है तो उसको क्रेडिट। तो बच्चों तो आपको जनरल एंट्री एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, that is 5,000 5,000 10,000, and you have to write the narration also being adjustment entry done. In the same manner you have to attempt the past adjustment related question in the form of already and should be, but we have seen only one concept concerned with profit sharing ratio। अगर चेंज होता है या एरर होता है तो कैसे अपन सेटल डाउन करेंगे। बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। ये डेबिट और क्रेडिट फर्म क्या कर रही है, पहले स्टेप में जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको वापस मंगा के इनको वापस मंगा लिया, जिस रेशियो में इसने बांटा था उस प्रॉफिट को वापस इसने नए रेशियो में बांटा, फिर इन लोगों का सेटलमेंट देखना है आपको एक्सेस शॉर्ट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 37 आफ्टर सीइंग दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू स्टूडेंट्स।